everyone. Hope you all are doing good and I'm back with another video, and today we are going to discuss about the advantages and disadvantages of computer. So, what are we waiting for? Let's get started. So, we are going to start with the advantages of computer. And the first advantage of computer is एक्यूरेसी. नाउ व्हाट डज दिस एक्यूरेसी मीन्स? एक्यूरेसी का क्या मतलब है? एक्यूरेसी का मतलब है कि कंप्यूटर जो भी टास्क करता है, कोई भी काम परफॉर्म करता है जो हम उसको देते हैं, वो बहुत ही करेक्टनेस के साथ हमारे को आंसर प्रोवाइड करता है, और हर बार उसका जो आंसर होगा वो हमेशा करेक्ट फॉर्म में होगा. और अगर कंप्यूटर कोई भी आंसर हमारे को गलत प्रोवाइड कर रहा है, कोई एरर प्रोवाइड कर रहा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने उसको कोई रॉन्ग इनपुट दिया है या कोई डेटा ऐसा दिया है जो एक्यूरेट नहीं है. अदरवाइज़ जो हमारा कंप्यूटर है वो कोई भी अगर कैलकुलेशन करता है तो वो 100% एक्यूरेसी यानी कि 100% करेक्टनेस के साथ करता है. नाउ द नेक्स्ट एडवांटेज इज़ स्पीड. अब ये भी हमारे को पता ही है कि कंप्यूटर बहुत ही स्पीडली काम करके देता है हमारे को. हम कोई भी अगर उसको कोई भी कैलकुलेशन दे रहे हैं या कोई भी हम उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तो वो इंस्ट्रक्शन बहुत जल्दी फॉलो करके हमको आंसर दे देता है. और जो उसकी स्पीड है वो ऑब्वियसली जितना काम एक ह्यूमन जल्दी जल्दी कर सकता है उससे ज़्यादा फास्ट हमारा कंप्यूटर कर सकता है, क्योंकि जो कंप्यूटर है वो हर सेकंड में मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म कर सकता है. और जब ये कोई भी टास्क को परफॉर्म करता है तो वो कितना टाइम लेता है? माइक्रो सेकेंड्स और नैनो सेकेंड्स ओनली. सो दैट्स वाई वी कैन से दैट द कंप्यूटर डज इट्स वर्क वेरी स्पीडली. नाउ द नेक्स्ट वन इज़ ऑटोमेशन. अब ये ऑटोमेशन क्या है? ऑटोमेशन बाय द नेम इटसेल्फ इंडिकेट्स समथिंग ऑटोमेटिक. सो जो कंप्यूटर जो काम कर रहा है, अगर हमने उसको कोई भी इंफॉर्मेशन दी है, कोई भी टास्क करने को दिया है, तो वो अपने आप वो काम करता रहेगा और उसको कोई हमारी बार बार नीड नहीं है उसमें कोई भी काम करने के लिए. अगर हमने उसको कोई भी टास्क के लिए उसको इंस्ट्रक्ट कर दिया है तो अब वो वाला काम वो खुद करता रहेगा. बस पहला जो इनिशिएटिव है वो ऑब्वियसली एज अ ह्यूमन हमारे को देना पड़ता है, एज अ यूज़र हमारे को देना पड़ता है. एंड आफ्टर दैट ऑब्वियसली द कंप्यूटर विल फॉलो द इंस्ट्रक्शंस and it will perform the task by its own automatically. And now the next one is memory. मेमोरी क्या है हमारे पास? मेमोरी हमारे पास स्टोरेज है जो कंप्यूटर में एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है. हमने पहले वाले वीडियो में भी डिस्कस करा है कि मेमोरी इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर हमारे को कोई भी काम करना है उसको बाद में भी अगर यूज़ करना है तो हमारे को उसको मेमोरी में स्टोर करके रखना होगा. तो मेमोरी बेसिकली इंडिकेट स्टोरेज ओवर हेयर. एंड नाउ मेमोरी कौन कौन से टाइप्स की होती है? मेमोरी एक हमारी है इनबिल्ट और एक है हमारी सेकेंडरी मेमोरी. इनबिल्ट मेमोरी हमारी रैम है, जो हमारी प्राइमरी मेमोरी भी कहलाती है और जो हमारी मेन मेमोरी भी कहलाती है एंड जो हमारी इंटरनल मेमोरी भी कहलाती है. अब जो सेकेंडरी मेमोरी है, सेकेंडरी स्टोरेज है, वो कौन सी है? वो हमारी वो स्टोरेज है जो आउटसाइड द कंप्यूटर है. इट इज़ नॉट इन बिल्ट, इट इज़ द एक्सटर्नल मेमोरी. द सेकेंडरी स्टोरेज इज़ ऑल्सो नोन एज द एक्सटर्नल स्टोरेज. और वो एक्सटर्नल स्टोरेज कौन कौन सी हो सकती हैं? हमारे पास CDs हैं, पेन ड्राइव्स हैं, SD कार्ड्स हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव्स हैं. सो ये सारी हमारी एक्सटर्नल मेमोरी हैं एंड हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए. नेक्स्ट इज़ डिलीजेंस. ना डिलीजेंस क्या होता है? डिलीजेंस हमारे पास होता है कि कंप्यूटर को कोई भी काम अगर हमने दिया है तो जितना मर्जी हम उसको काम दे दें, वो थोड़ी देर के बाद या 1 या 2 घंटे बाद ये नहीं बोलेगा कि मैं टायर्ड हूँ या अब मैं कंसंट्रेट नहीं कर सकता. कोई भी अगर आप काम दे रहे हो तो नहीं, वो जितना भी आप उसको काम देना चाहोगे वो सारा काम करता रहेगा. और कोई एरर विदाउट क्रिएटिंग एनी एरर वो 24 घंटे आपका काम करता रहेगा. अगर आप उसको 24 आवर्स भी यूज़ कर रहे हो तो भी वो ये नहीं कहेगा कि नाउ आई एम नॉट एबल टू कंसंट्रेट ऑन द वर्क दैट यू आर गिविंग टू मी. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. कंप्यूटर ना टायर्ड होने वाला है, ना उसका कंसंट्रेशन पे कोई इफ़ेक्ट पड़ने वाला है. नेक्स्ट इज़ रिलायबिलिटी.
रिलायबिलिटी क्या होती है? रिलायबिलिटी का मतलब है जो हमारा कंप्यूटर है वो इतना रिलायबल है कि अगर आप उसको कोई भी एक सेट ऑफ डेटा दे रहे हो जिस पर आपको कोई आंसर चाहिए, कोई आउटपुट चाहिए, तो वो आपको देगा। लेकिन अगर आपने वही सेट को थोड़ी देर बाद रिपीट करा या थोड़े दिनों बाद रिपीट करा वही वाला इनपुट वही सेट ऑफ डेटा पर, तो वो उसके उस पर उस दिन भी या उस टाइम जब भी आप उसको इनपुट दे रहे हो वो हमेशा वही सेम आंसर देगा जो उसने आपको पहले दिन दिया था। तो इसका मतलब है कि कंप्यूटर हमारा टोटली रिलायबल है। वो कोई भी हमारे को डेटा ऐसा नहीं देने वाला कि आज उसका आंसर कुछ और दे रहा है, अगर मैं थोड़ी देर बाद उसको वही सेट ऑफ इनपुट्स दूँ तो वो कुछ और आंसर देगा और थोड़े दिन के बाद कुछ और नहीं। तो वो हमेशा सेम आंसर देगा हर सिमिलर सेट ऑफ डेटा पर। So this is all about advantages of computer. Now we have done with the advantages of computer. So what are the advantages of computer? First one is accuracy, then speed, then automation, then memory, diligence and reliability. Now let's move towards the another topic of the day, that is the disadvantages of computer. So let's get started. So the disadvantages of computer. The first one is no IQ. We all know that computer doesn't have any IQ. अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कंप्यूटर कोई भी टास्क अगर कर रहा है, कोई भी चीज़ अगर कर रहा है, तो वो उसके लिए अगर उसको कोई डिसीजन लेना है तो वो डिसीजन वो खुद से नहीं, खुद से सोच के नहीं ले सकता है। किससे लेगा? वो उसके उस डिसीजन के लिए वो ह्यूमन पर ही डिपेंडेंट है। कोई भी इंस्ट्रक्शन अगर है तो वो हम उसको दे सकते हैं, वो उसी के बेसिस पर उसको रन करता रहेगा, लेकिन उस इंस्ट्रक्शन में अगर हमने कोई डिसीजन नहीं दिया तो कोई डिसीजन नहीं देगा। तो इसका मतलब है उसके पास खुद का कोई आईक्यू नहीं है कि वो खुद से कोई भी डिसीजन, अगर हमने कोई भी टास्क कहा है तो वो उसको कंप्लीट करने के लिए कैसे भी उसको कंप्लीट करे, कोई भी डिसीजन लेके नहीं। वो हर एक डिसीजन के लिए कंप्यूटर अभी भी ह्यूमन पर ही डिपेंडेंट है। All right, so next is no feelings. No feelings. Yes, we know computer is a machine. उसके पास कोई फीलिंग्स नहीं है, कोई इमोशंस नहीं है, वो टेस्ट नहीं कर सकता, उसके पास खुद की कोई नॉलेज या एक्सपीरियंस नहीं है। वो कभी भी डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता कि सामने अगर कोई भी यूज़र बैठा है तो वो क्या फ़ील कर रहा है, वो क्या आंसर चाहता है, कुछ भी नहीं वो फ़ील कर सकता है, कुछ भी उसको नहीं पता चल सकता है। इट इज़ जस्ट अ मशीन, और वो अपना एक मशीन की तरह ही एक्ट करते हुए हमारे को हमारे जो भी हम इनपुट दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है। ऑल राइट, वी आर मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट, दैट इज़ एडिक्शन। एडिक्शन ये बहुत बड़ी चीज़ है। आपको भी पता है कि नाउ डेज वी आर हैविंग सो मेनी गेम्स और समथिंग लाइक दैट, हम बहुत सारा टाइम अपना कंप्यूटर्स पर ही वेस्ट करते हैं, लैपटॉप्स पर ही वेस्ट कर देते हैं। सो इससे हम क्या कर रहे हैं कि बहुत सारा जो हमारा प्रेशियस टाइम है वो हमारा वेस्ट हो रहा है कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करने में जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, बट फिर भी हम करते हैं बिकॉज हमारे को वो अच्छा लग रहा होता है, और हमारे को पता ही नहीं चलता कि अगर हम गेम खेल रहे हैं, कोई भी स्क्रॉलिंग कर रहे हैं किसी भी ऐप पर, तो हमारे को टाइम का ही नहीं पता चलता है और हम करते रहते हैं। तो देखते हैं कि 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए। तो उससे क्या हो रहा है, हम अपना प्रेशियस टाइम भी खो रहे हैं एंड साथ ही साथ हम अपनी हेल्थ को भी स्पॉइल कर रहे हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा एडिक्शन किसी भी चीज़ की ऑब्वियसली इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो कंप्यूटर की भी अगर हमारे को बहुत ज़्यादा एडिक्शन है तो वो भी हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम इंक्रीज़ हो रहा है। आप बहुत देर तक बैठ रहे हो, तो अगर आपका स्क्रीन टाइम इंक्रीज़ हो रहा है तो ऑब्वियसली आपकी आई साइट पर फ़र्क पड़ रहा है। सो इट्स लाइक दैट। All right, next is too much sitting. Yes, it's just like the part of addiction only, कि हम बहुत ज़्यादा ही बैठे रहते हैं कंप्यूटर पर काम करते हुए। अगर हम अगर जॉब कर रहे हैं तो भी हमारे लॉन्ग आवर्स हैं काम करने के लिए कंप्यूटर पर। तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं अगर हम इतनी देर बैठे ही हुए हैं और हम सिर्फ काम ही करते जा रहे हैं कंप्यूटर पर, लैपटॉप पर, तो हमारी हेल्थ पर बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है इसका, जो शॉर्ट रन में हमारे को नहीं पता चलता बट लॉन्ग रन में बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है। सबसे बड़ा इफ़ेक्ट, तो सबसे बड़ा बैठने का इफ़ेक्ट यही है कि इतनी देर बैठे रहने में हम अपने पोस्चर पर कभी भी ध्यान नहीं देते हैं, and it affects the posture of our body, and that is very very important. We have to be very careful about the posture of our body, but obviously इतनी देर तक बैठे रहने में हम कैसे भी फिर बैठना पसंद करते हैं, right?
ऑल राइट, मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट इज़ लैक ऑफ इंटेलिजेंस। येस, हमारे को पता है कि कंप्यूटर के पास खुद की कोई इंटेलिजेंस नहीं है, इट इज़ स्टिल डिपेंडेंट ऑन ह्यूमन बींग्स। नो डाउट वी आर हैविंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाउ अ डेज़, और वो बहुत अच्छे से काम कर रही है। हम बोल रहे हैं कि सारा काम कंप्यूटर खुद से ही कर पा रहा है, बट द थिंग इज़ स्टिल जो जब उसको स्टार्ट करना है उसके लिए कहाँ कहाँ से इंस्ट्रक्शन मिल रही है, उसको इंस्ट्रक्शन फिर से ह्यूमन से ही मिल रही है। जब तक वो इंस्ट्रक्शन नहीं मिल रही है, ऑब्वियसली कंप्यूटर अपनी तरफ से काम नहीं कर सकता है। स्टिल कंप्यूटर अपनी तरफ से कोई काम नहीं कर सकता है, तो इसकी अपनी कोई इंटेलिजेंस नहीं है जब तक हम उसे कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन ना दें। All right, next is cyber security problems. Now this one is really very important क्योंकि nowadays you all know कि cyber security problems are a main concern। और ये होती क्या है, अब हमारे पास इतना सारा डेटा है, वो हमारे कंप्यूटर पर स्टोर रहता है, और उसका हैक होना, डेटा का हैक होना, तो हम लोगों के माइंड पर हमेशा रहता ही है कि वो चीज़ ना हो, वो थ्रेट हमेशा रहता है। हैकर क्या कर सकते हैं कि वो हैकर्स हैं तो वो एक्सेस कर सकते हैं हमारे डेटा को। अगर उनको हमारे कंप्यूटर का एक्सेस मिल जाए तो वो हमारे पर्सनल डेटा जो हमने स्टोर कर रखा है, या सोशल डेटा जो हमने स्टोर कर रखा है अपने लैपटॉप पर, उसको हैक कर सकते हैं और अपने कंट्रोल में ला सकते हैं। सो दिस इज़ रियली वेरी बिग प्रॉब्लम नाउ अ डेज, दिस साइबर सिक्योरिटी प्रॉब्लम। So yeah, these are the few disadvantages of computer. So let's read this disadvantages also. Disadvantages are: number one is no IQ, then no feeling, then addiction, too much sitting, lack of intelligence, cyber security problems. So these are the disadvantages. Now one more thing that I need to discuss over here is that, if someone asks you, or in your exams, if the question comes like what are the characteristics of computer, so characteristics में आपको क्या लिखना है, the advantages and disadvantages both can be written as a combined form of characteristics of computer. So अगर आपको पूछा जाए कि characteristics क्या है, तो जितनी भी advantages हैं और disadvantages हैं आप इनको मिला के लिख सकते हो, क्योंकि ये सारी कंप्यूटर की characteristics भी हैं। All right. Okay, so this is all about today's session. I will be coming soon with the next video. Till then, stay tuned to my channel, like, share, and subscribe. I'll be back with the next video very soon. Till then, stay safe and take a very good care of yourself. Bye bye.